कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्रि फत्तबिहा ला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यालमून। सलावत भेजे मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, मैंने आप हज़रात की खिदमत आलिया में जिस आये करीमा को अपना उन्वाने कलाम करार दिया है, इसमें खालिक़ कायनात ने हर इंसान को एक पैगाम अहकाम शरीयत, मज़हब, दीन और इस्लाम के लिए इनायत किया। इरशाद होता है, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्रि फत्तबिहा। ए मेरे हबीब, ए मेरे रसूल, हमने आपको एक कानून शरीयत अता किया है। फत्तबिहा, आप उसी कानून शरीयत की पाबंदी करें। वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यालमून, और ख़बरदार कभी भी उनकी इत्तबा, उनकी पैरवी, उनकी इताअत न करना जो जानते नहीं हैं। ये एक आदमी पंखा लगा रहा, सारे थोड़े लगा रहे हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आदमी का काम है जिसमें सारे लगे पड़े। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मैंने क्या आयत पढ़ी, उसका क्या तर्जुमा किया, इस पंखे में रह गया। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब जरा सोचिए कि 10:30 बज रहे हैं। पंखा कीमती है कि बयान कीमती है कि आयत कीमती है कि कुरान कीमती है? इसी सब के लिए हम हैं और इसी को हमें ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। हर चीज़ जो आपको आपकी मजलिस से हटा दे वो आज़ादारी का हिस्सा नहीं है। हर वो ख्याल जो आपको अपने हुसैन से दूर कर दे, कुरान से दूर कर दे, वो मजलिस का हिस्सा नहीं है। मजलिस उसी को कहते हैं जो आपको दीन से करीब कर दे, मजहब से करीब कर दे। अजीजों, मैंने बगैर किसी तमहीद के एक आयत पढ़ी और उसका तर्जुमा किया कि अल्लाह ने अपने रसूल से कहा कि हमने तुम्हें एक कानून दिया है, आप उसी कानून की पाबंदी के साथ इत्तबा कीजिए और ख़बरदार कभी भी किसी जाहिल की, किसी नादान की, किसी लायालमून की पैरवी न करना। असल में कबीले इंसानियत के पास हमेशा से एक सवाल उठता रहा है कि वो तस्लीमात की दुनिया में किसे जगह दे। वो माने तो किसे माने, न माने तो किसे न माने, किसको तस्लीम करे, किसको अपना बनाए, किसको क़यादत की लिस्ट में लाए, किसको हिदायत की दुनिया में आबाद करे, किसकी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझे, किसके कौल पे चले, किसके अमल को पहचाने। ये इंसानियत में एक सवाल उठा। घर में भी अगर आइडियल न हो तो इंसान के कदम बढ़ना मुश्किल है। आदमी हमेशा से बग़ैर माने आगे बढ़ ही नहीं पाता, इसलिए उसे ज़रूरत थी हर दौर में कि वो किसको माने,
ये और बात है कि हमेशा मनवाने वालों ने धोखा दिया कि हमें मानो, हमें मानो, हमें मानो। ये मानने के लायक थे या नहीं थे वो मसला अलग है, लेकिन उनसे इन्होंने मनवा लिया। जो मानने की आदत डाले हुए थे वो मानना जानते थे, ये मनवाना जानते थे। कितनी बड़ी बात हो गई है जो आपके सरों से गुजरी है। वो मानना जानते थे, इन्होंने पहचान लिया था कि ये मानना जानते हैं, इसलिए उन्होंने मनवाना शुरू कर दिया। कभी कभी गलती मानने वालों में नहीं होती, मनवाने वालों में होती है। वो सूरत बदल बदल के आते हैं ताकि दुनिया हमें माने। अल्लाह जानता था कि इंसान मानने की दुनिया में इस कदर आगे बढ़ जाएगा कि वो सबको मानने लगेगा। पत्थरों को मानने लगेगा, पेड़ों को मानने लगेगा, जानवरों को मानने लगेगा, जाहिलों को मानने लगेगा, नादानों को मानने लगेगा। लिहाजा अल्लाह ने एक लफ्ज़ दिया कि हम ये चाहते हैं कि मानो मगर पहचानो, मानो मगर पहचान कर मानो। इसको मैं अगर क़िबला काबा की ज़बान में कहूँगा तो ऐसे कहूँगा कि इताअत लाज़मी है मगर उससे पहले मारिफत लाज़मी है। क्या हसीन लफ्ज़ था जो मेरे सामईन की सामने से गुजरा। मैं दो दूना चार वाली बातें करने वाला हूँ। मानो मगर पहले पहचानो कि किसे मान रहे हो। अगर तुमने नहीं पहचाना तो ये इताअत नहीं होगी। अब एक लफ्ज़ है जो पूरी मजलिस को पहचानना चाहिए यहाँ से और वहाँ तक। जिस कदर मारिफत कमज़ोर होती है इताअत उतनी ही कमज़ोर होती है, और जितनी मारिफत बेहतरीन होती है इताअत उतनी ही मजबूत होती है। यही वजह है कि नमाज सब पढ़ रहे हैं, सवाब किसी किसी को मिलेगा। क्या जुमला है ये। नमाज सब पढ़ रहे हैं, सवाब किसी किसी को मिलेगा। कुर्बानी सब कर रहे हैं, बदला किसी किसी को मिलेगा। हज सब कर रहे हैं मगर सवाब किसी किसी को मिलेगा। इसलिए कि अमल उतनी अहमियत नहीं रखता है जितनी मारिफत अहमियत रखती है। अगर आपने पहचाना ही नहीं है, अगर आपने जाना ही नहीं है, अगर आपने मारिफत ही नहीं की है तो आप किसे मान रहे हैं। इसका मतलब ये कि अकीदत को अंधा नहीं होना चाहिए, इताअत को बहरा नहीं होना चाहिए। क्या जुमला है ये। अकीदत को अंधा नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए। आप मानो, पहचानो, फिर करो। मैं इस लफ्ज को बहुत दूर न ले जाकर बहुत करीब ला रहा हूं कि मजलिस में बाद में आना, शब्बीर को पहले पहचान लेना। बहुत तवज्जो से मजलिस में एक एक जुमले की कदर होनी चाहिए। मजलिस को बाद में आना, शब्बीर को पहले पहचान लेना। अलम बाद में उठा लेना, वफादारी पहले पहचान लेना। अलम बाद में उठाना, वफादारी को पहले पहचान लेना। क्यों? इसलिए कि वो इताअत, वो इबादत नहीं है जो पहचानती न हो। अब मैं एक लफ्ज कहकर चुप हो जाऊं तो मेरी मजलिस बोलती रह जाएगी। मुतवज्जे रहिएगा। सजदे बाद में करना, पहले ये देख लो कि सजदों का लुटेरा कहीं फिरौन तो नहीं बैठा है। मुतवज्जे हुए आप? कहीं फिरौन तो सजदों का लुटेरा नहीं बैठा है। अगर नबुव्वत का ओहदा बिल्कुल साफ होता तो मुसैलमे कज़्ज़ाब जैसा झूठी नबुव्वत का दावा न करता। इसका मतलब ये कि नबुव्वत जैसे ओहदे में अगर झूठे हों तो कलमा बाद में पढ़ना, सच्चे नबी को पहले तय कर लेना। काश मैं अपने अल्फाज को आप तक पहुंचा सकूं और ढंग से पहुंचा सकूं। तुम अलीयुन वलीयुल्लाह बाद में कहना, इमामत को पहले तय कर लेना।
विलायत पर बहस बाद में करना, इमामत को पहले तय कर लेना, इसलिए कि हर मनसब में लुटेरे बैठे हैं। इस लफ्ज की कदर नहीं हुई, इस लफ्ज की कदर यहां नहीं हुई, मुजफ्फरनगर के उस अजीम मजमे में नहीं हुई। मुझे ताज्जुब है, हर मनसब पर लुटेरे बैठे हैं। जरूरी तो नहीं है कि वोट मांगने वाला सच्चा ही हो, मुतवज्जे रहिएगा। जरूरी तो नहीं है कि मास्टर सच्चा ही हो। इसका मतलब ये कि हर मनसब में झूठे बैठे हैं। मैं कितनी बारीक गलियों से गुजर रहा हूं और आप कितनी मोटी गलियों से मुझे गुजारना चाह रहे हैं। मैं बारीक गलियों से गुजरना चाह रहा हूं। जब खुदा का मनसब खाली नहीं है झूठों से, जब नबुव्वत का मनसब खाली नहीं है झूठों से, जब इमामत का मनसब झूठों से खाली नहीं है, तो कोई जरूरी है कि मिंबर खाली रह जाएगा झूठों से? अगर हर दौर में सच्चों को पहचानना आसान हो गया होता तो उस दौर में अली अलैहिस्सलाम जैसे सच्चे को पहचान कर कौन था जो झूठों के दरबार में जाता? कौन था? मालूम यह हुआ कि कल के दौर में इतना मुश्किल था लोगों के लिए मौला को पहचानना कि लोग कातिलों के सफ में जाकर खड़े हो गए। जरा सोचो तो सही, अगर मैं बात अपनी जगह सच कह रहा हूं और मैं ढंग से नहीं कह पा रहा हूं वो बात अलग है, लेकिन सच कह रहा हूं कि कोई मनसब ऊपर से नीचे तक जब खाली ही नहीं है झूठ और सच से, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि 2 रकत नमाज पे कहीं झूठा पेश नमाज तो नहीं आ गया। अब जरा तवज्जो दीजिएगा और बहुत तवज्जो दीजिएगा। इसीलिए तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि इताअत बाद में करना, मारिफत पहले करना, सजदे बाद में करना, खुदा को तय पहले कर लेना, कलमा बाद में पढ़ना, नबी का नाम बाद में लेना। मारिफत किसे कहते हैं मौलाना? मैं इस 2 रकत के मुसल्ले पर फिर आऊंगा। अगर सही मानी में मौला की मारिफत जरूरी है तो मौलवी की भी मारिफत जरूरी है। मेरे अलावा कोई मजलिसें ऐसी पढ़ भी नहीं रहा। मौलवी की, अगर तुम्हें 2 रकत वाला समझ में नहीं आया तो शरीयत वाला क्या समझ में आएगा? अब एक लफ्ज सुन लीजिए जो मुजफ्फरनगर में इसलिए पढ़ूंगा कि मुझे कोई परवाह नहीं होती है, परवाह नहीं होती है, इसीलिए मैं ये लफ्ज पढ़ रहा हूं। बहुत सारे मुत्तकी परहेजगार मौलाना तुम्हारे न पहचानने की वजह से अपने घरों में घुट के रह गए। क्या जुमला था ये मेरा! बहुत से मुत्तकी परहेजगार मौलाना तुम्हारे ना पहचानने की वजह से अपने घरों में घुट के रह गए। तुम यूट्यूब के एक्टर तलाश करते रहे, तुम्हें हकीकतों के मजहर नहीं मिले। अरे क्या जुमला आ गया है! तुम यूट्यूब के एक्टर पे खर्च करते रहे, तुमने एक दिन भी कैरेक्टर तलाश नहीं किया। अगर कैरेक्टर तलाश कर लेते तो वो मुत्तकी और परहेजगार शिकवे रोजगार न बनता। कौन रहमो करम करेगा? कौन रहमो करम करेगा उन अफराद पर जो वाकईन हक बयानी से काम लेकर इस दुनिया के अंदर अपने आप को उजागर कर रही। मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं अपनी भरी हुई मजलिस से, और मेरी मजलिस पहचाने या न पहचाने, लेकिन मैं ये कहूंगा जितने भी हक गो मौलवी हजरात हैं उनकी शोहरत सबसे ज्यादा कम है। जितने गलत सलत बयान कर रहे हैं उन्हीं की शोहरत सबसे ज्यादा। कोई सच्चाइयों को वायरल करने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी ने इमाम का हक बयान कर दिया, उसको मैं वायरल नहीं करूंगा। एक आदमी ने इमाम के लिए गलत कह दिया, उसको वायरल करूंगा। ये हमारे अपने अंदाज हैं। मैं यही लफ्ज कहने जा रहा हूं कि जब मारिफत की कमी हो जाती है तो इदाअत में तादाद तो बढ़ती है, सवाब नहीं बढ़ता है। क्या जुमला था ये! क्या जुमला था ये! क्या जुमला था! खुदा की कसम, तादाद तो बढ़ती है, सवाब नहीं बढ़ता है।
अब एक बहुत उम्दा बात भी मैं यहाँ कहकर गुजरूंगा, और इसलिए कहकर गुजरूंगा कि ये आज़ादारी हो रही है। आज बेहतरीन प्रोग्राम तुमने ऑर्गेनाइज किया है, मैं तो तुम्हें पंखों के पास बैठने से मना भी नहीं कर रहा हूँ, चाहे बीच में कितना ही खला हो, आगे पीछे भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इतना अच्छा मजमा इस रात के सन्नाटे में बैठा है तो उसे तय करना होगा कि इताअत की दुनिया में वाकईहन हम उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां हमारा कामयाबी का कदम हो सकता है। अगर एक मजलिस तक आने की मारिफत हासिल करना चाहते हो तो मुझसे दो लफ्जें सुनो। दो जगह मजमा बनामे मजहब जा रहा है और जाता रहेगा, एक मस्जिद में और एक मजलिस में। तुम तैयार तो हो? एक मस्जिद में और एक मजलिस में। दूसरा लफ्ज मजलिस को मजलिस बना देगा। एक मजमा मस्जिद में जाता है और एक मजमा मजलिस में आता है। हर मस्जिद में जाना वाला जरूरी नहीं है कि खुदा तक पहुंच जाए। मजलिस तो हो चुकी है, मजलिस इस जुमले में हो चुकी है। हर मस्जिद तक जाने वाला लाजमी नहीं है कि खुदा तक पहुंच जाए, हर मस्जिद तक जाने वाला। और हर मजलिस तक आने वाला लाजमी नहीं है कि हुसैन तक पहुंच जाए। खुदा मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने उसे इतने अच्छे अंदाज से सुना। हर मस्जिद तक जाने वाला लाजमी नहीं है कि खुदा तक पहुंच जाए, जबकि मकसद मस्जिद तक जाना नहीं है, मकसद खुदा तक जाना है। मकसद मुसल्ले तक जाना नहीं है, मकसद खुदा तक जाना है। मस्जिद तक जाना मकसद नहीं है, खुदा तक जाना मकसद है। इसी तरह मजलिस तक आना मकसद नहीं है, हुसैन तक जाना मकसद है। अब दलील सुन लीजिए, अगर सारे मस्जिद तक जाने वाले खुदा तक पहुंच गए होते तो ये आतंकवादी कहां से आते? ये जो जगह जगह आतंकवाद के ठप्पे लग रहे हैं, मोहरे लग रही हैं, ये जो कुरान सरों पर रख रख कर इंसान को कत्ल कर रहे हैं, ये जो दीन इस्लामी की बदनामी का सबब बन रहे हैं, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नीचे काफिराना हरकतें हो रही हैं, ये जो इस्लाम के नाम पर मुगल्लज़ात बके जा रहे हैं, ये हकीकतें, ये आतंकवाद के पहरे, ये मुल्कों के अंदर आतंकवाद की बढ़ती हुई दुनिया आखिरश कहां से आ रही है? ये आतंकवादी कहीं और से आ रहे हैं क्या? मस्जिदों से पैदा नहीं हो रहे? अगर मस्जिदों से पैदा ना होते तो लाल मस्जिद के किस्से कहां जाते हैं? मुतवज्जह रहिए, लाल मस्जिद के किस्से किधर जाएंगे? इसका सरीही मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं हमें पहचानना पड़ेगा कि अगर मस्जिद तक जाने वाले सब खुदा तक पहुंच गए होते तो ये आतंकवादी कहां से जाते, और मजलिस तक आने वाले सब हुसैन तक पहुंच गए होते तो ये फसादी कहां से आते। अब आप सुनो या मत सुनो, क्योंकि बात तो मतलब की आ गई। ये नौहे पर झगड़ा, ये मुसल्ले पर झगड़ा, ये मातम पर झगड़ा, ये तबर्रुक पर झगड़ा, तुम्हें हुसैन ने इत्तेहाद के लिए बुलाया था, इंतशार के लिए नहीं बुलाया। तुम्हें फसाद करने के लिए तो नहीं बुलाया था। इमाम हुसैन ने सबक सिखाया है तुम्हें, आजादारी में एक जगह इकट्ठा होने का। तुम बजाय इकट्ठा होने के बिखरते चले गए। तुमसे किसने कह दिया था? इमाम हुसैन तो तुम्हें गले से गले मिल के बिठाना चाहते हैं, बाजू से बाजू लगा के बिठाना चाहते हैं। हुसैन ये चाहता है कि मेरी कौम एक जगह रहे। मैं ये दावे से कहता हूं, जब मारिफत नहीं होती, जब इरफान आगे नहीं होता, एक लफ्ज सुनिए, पहली मंजिल इस्लाम है, दूसरी मंजिल ईमान है, तीसरी मंजिल ईकान है और चौथी मंजिल इत्मीनान है। अगर मेरा मौजू इस्लाम होता तो यकीनन मैं इसी पर पढ़ता, लेकिन मेरा मौजू इरफान है, मारिफत है। मारिफत क्या है मौलाना? बहुत लुत्फ भी आएगा, ऐसी बात नहीं कि बहुत लुत्फ नहीं आया आपको इस बहस में। मारिफत किसे कहते हैं? मारिफत नाम है किसी भी चीज को पहचान कर करने का। जाहिर सी बात है, अगर मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता हूं तो जिंदगी भर कंप्यूटर पर बैठा रहूंगा। अगर मैं ट्रैक्टर चलाना नहीं जानता हूं तो जिंदगी भर ट्रैक्टर पर बैठा रहूं।
ट्रैक्टर कोई काम नहीं करके देगा। एक दूसरा सुनिए, जो लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते उनके एक्सीडेंट होने का तो खतरा है, मंजिल पे पहुंचने का यकीन नहीं है। मैंने जो कहना था मैं कह चुका, तवज्जो दे रहे हैं? जो लोग गाड़ी चलाना जानते ही नहीं है, अगर उन्हें गाड़ी चलाने के लिए बिठाल दिया और स्टार्ट भी करके दे दी, क्या जुमला है, स्टार्ट भी करके देखी तो सामने वाली दीवार से उनका टकराना लाजमी है। इसका मतलब ये कि बगैर मारिफत के कोई गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचती है, तो बगैर मारिफत की नमाज आखिरत तक नहीं पहुंचेगी, बगैर मारिफत की अज़ादारी हुसैन तक नहीं पहुंचेगी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। बगैर मारिफत के कोई आपका कदम, एक कदम जो आपका उठता है, अगर वो बगैर मारिफत के उठ रहा है तो यकीन मानिए उसमें कोई हकीकत नहीं। मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो अपने इमाम ज़माना को पहचाने बगैर मर जाए उसकी जिंदगी जाहिलियत की जिंदगी है। जिहालत की जिंदगी नहीं कहा, जिहालत दीन में होती है, जाहिलियत बेदीनी में होती है। जाहिलियत का मतलब बेदीनी की जिंदगी। जिहालत तो दीन में हो सकती है, मसले से नावाकिफ होकर इंसान इताअत करेगा तो बख्शा जाएगा, लेकिन मारिफत के बगैर अगर मरेगा भी तो नहीं बख्शा जाएगा। क्या जुमला था ये, अगर मरेगा भी, जीने की तो बात और है। जाहिर सी बात है, जब रसूल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि बगैर मारिफत के कोई जिए या कोई मरे, तो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि बगैर मारिफत के कोई जिए। इसका मतलब ये कि इरफान इमामत एक लाजमी है। अब दो तीन बातें और मजलिस तमाम इरफान के मुताल्लिक। माबूद मनवाने वालों की इतनी भीड़ हो गई कि सब तो एक ही जैसे दिखाई दे रहे। क्या जुमला था मेरा ये, सब तो एक ही जैसे दिखाई दे रहे। मानूं तो कैसे मानूं, तस्लीम करूं तो कैसे करूं, सब तो लिबास पहन पहन के आ गए, सबके अल्फाज तो एक ही जैसे हैं, सबके अल्फाज भी एक ही जैसे हैं, सबके सब एक ही रंग में नजर आ रहे हैं। माबूद पहचानूं तो कैसे पहचानूं, का हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि जाहिर पे ईमान मत लाना, बातिन पे ईमान लाना। नहीं, आप उभरेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं उभरे, मैं चाह रहा हूं बगैर चीखे उभर जाएं तो अच्छा है। हमने पहले ही दिन कह दिया था कि सूरत पे यकीन न करना, सीरत पे यकीन करना। ये मुजफ्फरनगर का मजमा है, जुमला मेरा होगा, आपकी मंजिल होगी। इसीलिए पहले दिन अली ने कह दिया था कि जबरदस्ती इसने लिफादे खिलाफत अपने बदन पे घड़ लिया है। जगह जगह से फटके वो निशाना बता रहा है कि ये लिबास इसके लायक था ही नहीं। क्या जुमला आ गया बीच में। इसका मतलब ईमान लिबास पे नहीं लाना है, किरदार पे लाना। तुमने सुन लिया, मैंने सुना दिया। ईमान लिबास पे नहीं लाना है, ईमान किरदार पे लाना है। और आज का इस्लाम इतना गिर गया है कि मुसलमान को पहचान रहा है किसका पजामा ऊंचा है, किसका पजामा नीचा है। ये गिरे हुए इस्लाम की बात कर रहा हूं। जहां लोगों को पहचानना चाहिए था किरदार कितना ऊंचा है, वहां ये देख रहा है कि लिबास कितना ऊंचा। ये हालत है, ये हालत हुई है मुसलमान की कि वो ये देख रहा है किसका पजामा नीचा है, किसका पजामा ऊंचा है। देखना ये चाहिए किसका किरदार ऊंचा है, किसकी सीरत ऊंची है, किसका इल्म ऊंचा है, किसके अखलाक ऊंचे हैं, किसका जौहर ऊंचा है। पता ये चला जब इस्लाम सूरत का आ जाता है, सीरत पीछे चली जाती है। क्या लफ्ज है ये, जब सूरत का इस्लाम सामने आ जाता है, सीरत पीछे लग जाती है। फिर लिबास पहचाना जाता है, लिबास पहचाना जाता है। और मैं यही कहता हूं कि लिबास कभी कभी धोखा भी दे देता है। लिबास कभी कभी धोखा भी दे देता है। क्यों धोखा देता है साहब? इसलिए धोखा देता है कि आप यकीन माने, जब तक मेयार सूरत को मानते रहेंगे, कोई सच्चा इस्लाम हमारे करीब से नहीं गुजरेगा। ए मेरे माबूद, जब भीड़ इतनी हो कि एक साथ कई नेता आ जाएं, तो हम वोट किसे दें?
कोई ऐसा इस्तिखारा बता दे कि हम तस्बीह घुमा के तय कर लें कि इसे वोट दें कि उसे दें। सब तो यही कह रहे हैं, मेरी मानो, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया हूं। मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं इस भरी हुई मजलिस पर, अगर मनवाने वालों को यकीन नहीं होता कि वो गलत को मान लेंगे तो कोई भी गलत कभी भी बैत का मुतालबा ही ना करता। मैंने मजलिस पढ़ दी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है। मैंने यजीद जैसे से पूछा कि तुझे हिम्मत कैसे हो गई कि तू खलीफा बना? कहा अगर मुझसे पहले झूठों ने बैत न ली होती। अरे क्या जुमला हो गया आज। अगर मुझसे पहले कुछ मक्कार न बने होते तो मैं भी न बनता, मुझसे पहले कुछ गद्दार न बने होते तो मैं भी न बनता, मुझसे पहले वाले अगर कामयाब न हुए होते तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती। मगर मुझे यकीन हो गया था जब पहले वाले झूठों को कुछ झूठों ने मान लिया। अरे जब पहले झूठों को कुछ झूठों ने मान लिया, इसका मतलब यह है कि अगर जमात में झूठों का यकीन न हो तो इमामत में कोई झूठ बोले ही नहीं। अरे मेरा लफ्ज ही रहेगा चला गया। अगर जमात में कुछ झूठों का यकीन न हो तो इमामत में कोई झूठ बोले ही नहीं, मुजफ्फरनगर गूंजता रह जाएगा। अगर उसे यकीन न होता कि ये जुमे की नमाज बुध को पढ़ लेंगे तो वो आगे खड़ा ही ना होता। उसे यकीन हो चला था कि जुमे की मैंने इतनी पढ़ाई है कि मैं इनसे बुध को भी कहूंगा तो ये मान लेंगे। अब एक बहुत हसीन लफ्ज है जो मजलिस भी बन सकता है मेरे इस अजीम मजमे के लिए। जिस कौम को दिन की मारिफत नहीं थी वो दीन की मारिफत क्या करेगा। अरे क्या जुमला था जो आएगा चला गया। जरा सोचिएगा थोड़ी सी देर के लिए। जिस कौम को दिन की मारिफत नहीं थी कि ये बुध है या जुमा है, वो दीन की मारिफत क्या करेगा। जब मारिफत को अंधा कर दिया जाता है तो झूठों को उम्मती कहा जाता है। क्या जुमला है ये। तिरिम्मा इब्ने अदी जब माविया के दरबार में पहुंचे तो उससे कहा कि तू मेरे मौला का मुकाबला करेगा। का यकीनन कोई भी अली का मुकाबला नहीं कर सकता। अली खाली शेर नहीं है, खुदा का शेर है। अली खाली शेर नहीं है, खुदा का शेर है। उसका मुकाबला कौन करेगा। मगर मैं तुम्हें एक मंजर दिखलाना चाहता हूं। का क्या मंजर दिखलाना चाहता है। बोले यहां आओ। दरबार में एक लड़ाई हो रही थी। वो लड़ाई ये हो रही थी कि ये ऊंट है या ऊंटनी, ये ऊंट है या ऊंटनी। तो कहा आपको क्या लगता है। वो तो ऊंटनी कह रहा है ना। कहा वो तो ऊंटनी कह रहा है। तिरिम्मा ने देखा ये तो मेरी है यार। तिरिम्मा ने कहा कि भैया ये मेरी ऊंटनी है। कहा नहीं नहीं, ये सब तो कह रहे हैं ऊंट है, तुम झूठे हो इसलिए कि ये ऊंटनी है ही नहीं। तुम अकेले हो, ये तो इतने सारे हैं। कभी कभी एक सच्चे को बहुत सारे झूठे वरगला देते हैं। मगर तारीख कभी भी इस सच को फरामोश नहीं करती है, कभी फरामोश नहीं करती है कि साहब आप तारीख को फरामोश कर देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तारीख उन्हें फरामोश कर दे। लिहाजा तिरिम्मा के कांधे पर हाथ रख के कहा कि भाई ऊंटनी इसे दे दो। चुनाचे दे दी गई। वो लेके चले गए। झूठे कब्जा भी किया, छीनी भी, झुटलाया भी। मक्कार सारे के सारे दूसरे का माल लेकर चले गए। जब चले गए तो माविया ने हाथ रखा तिरिम्मा के कांधे पर और कहा कि अली से जाके कह देना ऐसे लोग अब मेरे पास हैं जो ऊंट और ऊंटनी का फर्क नहीं जानते हैं, वो मौला और माविया में क्या फर्क जानेंगे। अरे मेरी जुमला सुन, यह है जुमला। ऐसे ऐसे लोग
वो मौला में, हक में और हकीकत में क्या फर्क जाने, हक और बातिल का क्या पता लगाए। अंधे हो चुके हैं ये लोग, ये गलत की इताअत इतनी कर रहे हैं, इतनी गलत की इताअत पे उतर गए हैं कि अब गलत ही को सही समझने लगे। क्या जुमला है मेरा, क्या जुमला था, खुदा की कसम। ये गलत ही को सही समझने लगते, और जब आदमी गलत को सही समझने लगे उसके ऊपर तौबा का भी इम्कान खत्म, फिर तौबा की भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है जब गलत को आदमी सही समझकर करने लगे। मौला फरमाते हैं